प्रेम से बोलो जय छठी माई। दोस्तों, आज हम जानते हैं छठी माई के बारे में अंजलि और रिया की बातों के माध्यम से। अरे अंजलि, तुम तो काफी समय से छठ पूजा कर रही हो। तुम कुछ जानती भी हो छठ पूजा के बारे में, या यूं ही देखा देखी व्रत किए जा रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ छठ पूजा के बारे में, लेकिन तुम तो पूजा पाठ करने वाली हो नहीं। फिर पूछ क्यों रही हो? अच्छा बोल, तुझे क्या जानना है? अंजलि, तू तो जानती है कि मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरे पति का व्यापार सही नहीं चल रहा, ऊपर से मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, जिस कारण घर के लोग मेरी इज्जत नहीं करते और समाज के लोग मुझे बांझ बोलकर ताना भी मारते हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। खैर तू बता तो सही, ये छठ माता कौन है? क्या मेरी समस्याओं का कोई समाधान है छठी माता के पास? हाँ रिया, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है छठी माई के पास। छठ व्रत रखने से संतान की कामना भी पूर्ण होती है, साथ ही सुख और समृद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बल्कि यूँ कहो कि छठी माई के पास तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना और हाँ, बीच में टोकना मत। ठीक है, नहीं टोकूंगी, तू सुनाओ तो सही। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ था, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था और जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व धीरे धीरे स्थापित हो रहे थे। तब सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि जैसी पंच तत्वों की रचना की। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि इन सभी तत्वों के बावजूद जीवन के लिए एक विशेष स्रोत की आवश्यकता होगी, जो हर जीव को ऊर्जा प्रदान कर सके। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य देवता का निर्माण किया, जो जीवों की ऊर्जा और जीवन का आधार बने। सूर्य देवता अपने तेज, प्रकाश और गरिमा से पूरी सृष्टि को जीवित रखने की शक्ति रखते हैं। उनकी किरणें जैसे ही धरती पर पड़ती हैं, वनस्पतियां, पशु पक्षी और हर प्रकार के जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनका जीवन चक्र चलता है। सूर्य देव के बिना यह सृष्टि सूनी होती, क्योंकि जीवन का हर रूप उनके प्रकाश से ही पल्लवित और पुष्पित होता है। त्वचा संबंधित रोग से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए सूर्य देव को संपूर्ण सृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान मिला और लोगों ने उन्हें आदर पूर्वक पूज्य माना। अरे अंजलि, ये सब तो हम अपनी आँखों से ही देख रहे हैं कि सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन तुमने तो छठी माई के बारे में बताया ही नहीं। रिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बीच में टोकना मत। खैर आगे सुनो, फिर से बोल रही हूँ, बीच में टोकना मत। पौराणिक कथा के अनुसार छठी माई भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, इसलिए छठी माई सूर्य देव की बहन हुई। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा के दौरान माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। शास्त्रों में षष्ठी माता को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी कहा गया है। मान्यता है कि जो कोई इस कठिन व्रत को विधिवत करता है, उसकी संतान को दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त होता है। इस बात का जिक्र मार्कंडेय पुराण में भी है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी ने खुद को 6 भागों में विभक्त कर लिया। इनके छठे अंश को षष्ठी देवी का रूप मानकर पूजा अर्चना की जाती है। शिशु के जन्म के छठे दिन इन्हीं देवी की पूजा होती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से बच्चों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार माता षष्ठी को ही कात्यायनी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन भी होती है। छठ माता सृष्टि की प्रत्येक प्राणी को सुख, समृद्धि, संतान और स्वास्थ्य का वरदान देती है।
उन्हीं के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार सूर्य देव और छठ माता का आदर और पूजा करने की परंपरा का आरंभ हुआ। यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि जीवन के हर रूप में संतुलन, शांति और सुख का प्रतीक बन गई। कहते हैं कि छठ माता और सूर्य देवता की पूजा करने से किसी भी प्रकार की कठिनाई दूर होती है और जो भक्त पूरे श्रद्धा और तप के साथ इस पूजा को करते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियों और समृद्धि का वास रहता है। अंजलि, अगर ऐसा है तो सच में छठी माई के पास मेरी सारी परेशानियों का समाधान है। मगर अंजलि, इस पर्व को किसने शुरू किया होगा? क्या तुम ये सब बता सकोगी? हाँ बिल्कुल, छठ माता की पूजा से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। एक कहानी महाभारत काल की है। जब पांडव अपने वनवास के कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने सूर्य देव और छठ माता की उपासना की ताकि उनके पति और वह स्वयं सभी कठिनाइयों से मुक्त हो सकें। इस कठिन तप और व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं और पांडव वनवास से सुरक्षित लौट पाए। यही कारण है कि आज भी माना जाता है कि छठ पूजा करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। दूसरी कथा रामायण से जुड़ी है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर सीता जी के साथ अयोध्या लौटने का निश्चय किया, तब उन्होंने सूर्य देव और छठ माता की पूजा का आयोजन किया। यह पूजा उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की और तब से यह परंपरा शुरू हो गई। श्री राम और सीता जी ने इस पूजा के माध्यम से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया और अयोध्या वापस लौटकर सुख, शांति और समृद्धि का वरण किया। अंजलि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे छठी माई के बारे में बताकर मेरी सारी समस्याओं का हल बता दिया। अब मैं भी तुम्हारे साथ छठ व्रत करूंगी और मैया से आशीर्वाद लूंगी। अंजलि, अभी तक मैंने जो समझा वो मैं बताती हूँ। छठ पूजा सूर्य देवता और छठ माता के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। सूर्य देव को जीवन और प्रकाश का प्रतीक माना गया है और उनसे जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। छठ माता के प्रति विश्वास है कि वे जीवन में संतुलन और शांति लाने वाली देवी हैं। इसलिए यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था बल्कि जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्ति का प्रतीक भी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में लोग कठिन नियमों का पालन करते हैं, जिसमें निर्जला व्रत और कठिन तपस्या शामिल होती है। इसे करने वाले भक्तों का मानना है कि छठ माता की पूजा से जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। छठ पूजा के इस व्रत में कठिन तपस्या के माध्यम से लोग अपने जीवन की हर कठिनाई को दूर करने का संकल्प लेते हैं। बिल्कुल सही। इस प्रकार छठ पूजा की परंपरा एक अद्भुत आस्था और भक्ति का प्रतीक बन गई है, जिसमें भक्त सूर्य देव और छठ माता की कृपा से अपने जीवन में उजाला और खुशियाँ लाते हैं। प्रेम से बोलो जय छठी माई।